खुश रहो। दूर रहो, बिना नहाए धोए हमारे पैर छुएगा। ये सब का है? कमरा है कि बस अड्डा? कैसे कचरे की तरह सामान फैला के रखा है? अलमारी में जगह कम पड़ गई थी का? नहीं, वो हम सोचे कि थक गए थे ना, तो सुबह देखते हैं। देखो, तुम शादी करके ये घर में आई हो तो अच्छी लड़की की तरह रहो ना। पति पत्नी का सामान एक ही अलमारी में होना चाहिए। हाँ, नहीं, हम अब बैठे ना, अब खड़ी का है। रात को बहुत थक गए थे तो हम सोचे कि आराम कर लेते हैं, सुबह उठने के बाद पूरा कमरा समेट देंगे अच्छे से। हाँ, सही कह रहा है सिद्धू। सही कह रहा है सिद्धू। अरे पति है, सम्मान करना सीखो। सही कह रहे हैं सिद्धू। आइए कमरा समेटते हैं। आइए। हम बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। और सिया जी, नानी सच नहीं सुन पाएंगी। कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर। काहे? देखिए सिया जी, नानी दिख रही है हमारी तरफ। नाटक थोड़ी देर से चालू रखिए। नीचे रखो, हम तुम्हारे पेट पे नहीं रखेंगे। सिया जी, नानी दिख रही है, छोड़ दीजिए। सिया जी, ये इसमें रखिए ना, वो गंदी है शायद। नानी देखिए, अलमारी हमने अच्छे से लगा दी है। क्या लगता है तुमको हम कल के पैदा हुए हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमको उल्लू बना दोगे? ये जो सलवटे तुम दोनों के माथे पे है ना, यही अगर एक बिस्तर पे होती तो मानते हम। नहीं, वो नानी, वो कमर उकड़ गई हमारी पूरी। सहजी हमको बोली कि नरम गद्दे पे सोने से कमर और अकड़ जाएगी, तो एक काम करो, फर्श पे सो जाओ। तो हम फर्श पे सो गए। तो देखे तो हाँ, ये यहाँ पे ठीक हुई का? क्या समझते हो? इस सुकड़ी के सामने बात बात पे झूठ बोलते थे और ये विश्वास कर लेती थी, तो हम भी कर लेंगे का? सुनो बेटवा, तुम्हारी आंखों से भांप जाते हैं कि तुम कितने पानी में हो, तो इसलिए हमको गच्चा देखने की कोशिश भी मत करना। समझे कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। कुमारी, एक मिनट आओ इधर। जी। वो सिद्धू के रूम में स्नेहा की चटाई रखवा दी थी तुमने? पता है ना वो उसी पे सोती है? जी, रखवा दिए। गुड, जाओ यहाँ से। बेचारी नानी, उन्हें पता ही नहीं है सिद्धू और स्नेहा उनको बेवकूफ बना रहे हैं। माँ, मैंने जो समझाना था इस बुढ़िया को मैंने समझा दिया। अब ये इस ढाबा गर्ल को इस घर में टिकने तो नहीं देगी। तो बताओगे ये सब का नाटक है? शादी ब्याह कोनो मजाक है का? तुम अपनी मर्जी से इस रिश्ते को स्वीकार करके इस घर में बहू बनकर आई हो, तो उसका मान भी तो रखो, वरना चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे पीछे और बहुत लोग हैं कतार में। या फिर हम बुलाएं तुम्हारी माई को? देखिए, ये हमारे घर का मामला है ना, माई को बीच में मत लाइए। तो तुम भी ये बिस्तर को बीच में मत लाओ। कुमारी जी, अंदर आओ।
तुमने अपनी माँ की एक भेंट हमको दी थी, आज हम देते हैं। ये लो। शुक्रिया। ये गहने हमारे खानदान की निशानी है। जल्दी से पहनो, तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। नहीं, ये स्नेहा जी खाना क्यों बनाएंगी भाई? तो तुम बना लो। मैं कहाँ आता खाना बनाना नानी। बीवी की गुलामी करनी तो खूब आती है। जाओ यहाँ से, नहाओ धो जाके। सुनो, उस दिन ढाबे पे हमने जो कचौड़ी खाई थी बहुत ही स्वाद थी। अब देखते हैं तुम्हारी माँ के हाथ में जो स्वाद है वही तुम्हारे हाथ में भी है, जो सिर्फ अकड़ है। मेरी वफा का जो राज सा था तुझ पे ही आके खुल गया। मंजर से गहरा तेरा ही चेहरा मेरी नजर में घुल गया। सर आँखों पे मेरे तेरे ख्वाब महादेव, ये मौका तो हाथ से जाने नहीं देंगे। दिल पे हक है शुक्रिया। तेरा बेलिया है तेरा होके कुछ न सोचे तेरी धुन में मन ये झूमे जैसे जोग में कोई जोगिया। इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया। हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा। हौले से हौले से हौले से हौले से रंग छाने लगा। हम कह रहे थे कि अब तक जो भी देखा वो तो टेलर था। बाहर नानी कौन सी फिल्म दिखाने वाली है कोई नहीं जानता। तो हमारा सुझाव था कि नानी के सामने कुछ भी ऐसा व्यवहार ना हो जिससे उनको लगे कि हमारे बीच मन बने कोई मनमुटाव है, वरना फिर वो खामखा गंगा माई को बुलाएंगे और दुनिया जान का सुनाएंगे। वो हम नहीं चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि नानी आज आपको पहली बार दुल्हन के रूप में देखेंगे। उनको भी हमारी स्नेहा जी उतनी प्यारी लगनी चाहिए जितनी हमें लगती है। चुनौती कोई भी हो, हमें हारना नहीं है, ना ही अपनी माँ के लिए और ना ही तुम्हारे लिए। अब आएगा ना मजा। थक के मार के निकले कि आज वो ढाबा कर ले इस घर से।